टॉप रीजंस व्हाई नॉट टू सेल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वजूहात बताऊंगी जो कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त बाकी गुरुज कहते हैं कि यूज़ करें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। नंबर वन रीज़न जो कहा जाता है, जो तरीका बताया जाता है, वो कहा जाता है कि भाई जो कुछ ट्रेंड में है वो सेल करो बिकॉज इट्स सेलिंग। बट मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी कि व्हाई नॉट टू सेल दोज ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सेलर इसको जानना। और लेट्स बिगिन। फर्स्ट रीजन, हाई कंपटीशन। जब आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो जिस तरह आप उन प्रोडक्ट्स की सेल्स लेकर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऊपर शुरू हो जाएंगे उनको सेल करना, उनको बाय करना और फिर सेल करना, तो इसका मतलब ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा कि जब आप पीपीसी रन करेंगे इसके बावजूद आपको प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आप टॉप पर रैंक भी करें, चाहे आपका सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो, यू विल नॉट बी इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। और जिसकी वजह से आपको कॉन्टीन्यूसली प्राइस वॉर में जाना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूसली आपको अपनी प्राइस ड्रॉप करनी पड़ेगी, कॉन्टीन्यूसली यू विल हैव टू लुक फॉर रिव्यूज़। और एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त रिव्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एस्पेक्ट होता है जो कि देखा जाता है। बायर्स जो है जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं। और ज़ाहिर है आप जब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करें तो इसका मतलब है आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं किसी ट्रेंड को देखकर, जिसका मतलब है आपके रिव्यूज़ नहीं है, जिसका मतलब है उस रिव्यूज़ के लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे कि अमेज़ॉन वाइन पर आपको अपने प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे ताकि आपके रिव्यूज़ आ जाएं। इसके अलावा आपको प्रमोशंस भी चलानी पड़ेंगी। सो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को उस वक्त सेल किया जाए व्हेन यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन प्लेस, और जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। लेकिन इन जनरल ये जो आपको गुरुज कहते हैं ना कि भाई जो ट्रेंड में है जाओ अमेज़ॉन पर सर्च कर लो, मूवर्स एंड शेकर्स में जो सेल हो रहा है 24 आवर्स में वो सेल करना शुरू कर दो, डोंट गो फॉर दैट। इट विल गेट यू स्टक एंड आपकी इन्वेंट्री भी पड़ी रहेगी और आपकी जो सेल्स होंगी वो प्रॉफिट के बगैर होंगी। नंबर टू, शॉर्ट लाइफ स्पैन। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो अक्सर बहुत शॉर्ट होता है। क्या है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक ट्रेंड आया है, जैसे कि कोई वायरल वीडियो हो गई है, उसके ऊपर कोई मीम बन गया या कोई कोटेशन है, तो वो एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। जब तक आपका प्रोडक्ट आएगा आपके हाथ में, अनलेस यू आर अ वेरी सीजनड seller, and if you're a new seller don't go for it, but if you're a seasoned seller and you have ऑल द थिंग्स इन प्लेस, आपकी सप्लायर आपके पास है ऑन स्पॉट, आपको सप्लायर भी मौजूद है, सारे रिसोर्सेज आपके इन प्लेस हैं, देन इट मेक्स सेंस। बट इफ़ यू आर अ न्यू सेलर डू नॉट गो फॉर दिस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनका, जैसे कि मैंने कहा, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको सप्लायर मिलेगा, जब तक आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, जब तक आप उसको लिस्ट करेंगे, जब तक आप वो आपके पास पहुंचेगा, जब तक आप FBA या FBM करेंगे, हो सकता है वो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया हो। सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एस्पेक्ट टू। नंबर थ्री हमारे पास, अक्सर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो है सीजन होते हैं, सीजन बेस्ड होते हैं। तो हो सकता है कि आप एक सीज़न के बेस पर एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं और वो जब तक, वही वाली बात की, जब तक वो आपके पास पहुंचेगा उसका सीज़न निकल चुका होता है और आपके पास वो पड़ा रहेगा अगले साल तक, सीज़न आने तक। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर डूइंग अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट you should be one of those sellers who has been doing Amazon for quite some time, meaning 2 years or more, not less than that। और फिर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में जाके जो है एक्सपेरिमेंट करें, जंप इन करें। यस, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ कमेंट्स में कहेंगे कि नहीं भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तो सेल्स आ रही हैं, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश करी हूँ कि अगर आपको सेल्स आएंगी भी तो उसका कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, क्योंकि या तो आप उसको पीपीसी चला रहे होंगे या आप उसके रिव्यूज़ के लिए फ्री प्रोडक्ट्स जो है वाइन को दे रहे होंगे। उसके अलावा वाइन को जब आप रिव्यूज़ का कहते हैं तो उसमें आप जो है पैसे भी अमेज़ॉन को दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रमोशंस भी चला रहे होते हैं सोशल मीडिया पर या इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करके, उसमें भी आपके पैसे लग रहे होते हैं, यानी कि आप फ्री प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, कोई सर्विसेज भी चार्ज करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दिस सेलिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विच यू शुड कंसिडर बिफोर फाइंडिंग वन एंड एक्चुअली सोर्सिंग इट। नेक्स्ट हमारे सप्लाई चेन इशू। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में अक्सर सप्लाई चेन इशू भी हो जाता है। देखिए भाई, आपके प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्रॉफिट में आने तक काफ़ी टाइम लग जाएगा और उस वक्त तक हो सकता है सीज़न ही निकल गया हो। लेकिन फॉर इंस्टेंस सीज़न नहीं निकला तो आप, इसका मतलब है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा से वो सर्कल चलाना पड़ेगा। तो अगैन यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका सर्कल इतना ऑप्टिमम लेवल का इस्टेब्लिश्ड है कि आप जब उसको चलाएं
तो वो जो है आपको ऑन टाइम मिल जाए और ऐसा ना हो कि सीज़न निकल जाए और सेकंड चेन ऑफ सप्लाई आपके पास उस वक्त आए। और नेक्स्ट इसके साथ ही मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इनके क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ख्याल करना होता है, क्योंकि जब आप सप्लाई में मंगवा रहे होते हैं तो समटाइम्स वो सप्लाई में सेकेंड टाइम आता है, स्पीड में आता है या कुछ, तो इसमें क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं। सो मेक श्योर अगैन डू नॉट गो फॉर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अनलेस यू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। और नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनके ऑलरेडी ब्रांड स्टैब्लिश होते हैं। तो इसका मतलब है आप जब किसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप किसी बहुत ही वेल नोन ब्रांड के साथ कंपटीशन में आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में ज़रा एक लम्हा रुक के सोच लें कि क्या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो एक ब्रांड के पास अवेलेबल हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। अगर नहीं तो अगैन रीथिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजी वाइल सेलिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। Yes, it does look very nice and it feels very good when you're having sales on your dashboard, but are they worth all the things that I've already mentioned? तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ ये हमारे जो अमेजोन से रिलेटेड टीचर्स वगैरह होते हैं इसके बारे में बताते रहते हैं। येस देर आर, इट्स नॉट दैट इट्स अ नो नो और यू शुड नेवर डू इट, बट अगैन these are the things you should consider actually before buying एनी ऑफ द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप ये सारे चेक मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपको इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, देन यू कैन गो एंड बाय दिस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, देन देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सेल्फ कैनेडा और स्पेस के साथ, और अमेजोन लिख लें तो आपको जल्दी से मिल जाएगा यूट्यूब पर। और इसके अलावा this is my only channel TikTok. On TikTok there are other fake channels as well. ज़रा स्पेलिंग्स चेक कर लिया करें सेल्फ कैनेडा के सब्सक्राइब करने से पहले, फॉलो करने से पहले। तो मेरे स्पेलिंग है SELF और फिर स्पेस कैनेडा CANADA, ठीक है। और बाकी जो मेरे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं वो स्पेलिंग्स को थोड़ा सा गड़बड़ करके लिख देते हैं। तो अगर मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती जब तक आप मुझसे बात ना कर लें वन ऑन वन, किसी को पैसे ना दें मेरे नाम पर। और दिस इज़ द आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स इन माय नेम, सो जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस अ हेड्स अप दैट बी अवेयर ऑफ देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।